हाय एवरीवन, हेजी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग रीजनिंग के चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। यानी रीजनिंग की क्लासेस काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है, थोड़े से प्राकृतिक आपदाओं के कारण रीजनिंग की क्लासेस नहीं हो पा रही है, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण रीजनिंग की क्लासेस ड्रॉप हो गई। यानी 1 डेज 3 क्लासेज हम लोग ले रहे थे, नहीं एक दिन में 3 क्लासेस को ले रहे थे। तो बाढ़ की वजह से लाइट के प्रॉब्लम्स और नेट की व्यवस्थाओं में गड़बड़ी हो गई है, जिसके कारण क्लासेज लेने में हम लोग असमर्थ हैं। तो क्लासेस को ले रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जो हमारी सिस्टमेटिक क्लासेस चल रही थी वह अच्छे से नहीं चल रही है। तो आज हम लोग फिर से रीजनिंग की क्लासेस जो है सप्ताह में कम से कम 2 दिन, क्योंकि काफ़ी दिनों से रीजनिंग की क्लासेस नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा कि सैटरडे और संडे को रीजनिंग की क्लासेस को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए, एक रीजनिंग की क्लासेज में न्यू चैप्टर जो कि उस दिन क्या हो गया था, नेट के प्रॉब्लम की वजह से गड़बड़ हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की क्लासेस, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, क्या नाम है? कोडिंग डिकोडिंग। यानी कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि आखिर कोडिंग डिकोडिंग क्या है। इसका हिंदी होता है कूट संकेतन। क्या होता है? कूट संकेतन। इसका हिंदी होता है कूट संकेतन। किसका? तो कोडिंग डिकोडिंग का हिंदी होता है कूट संकेतन। तो आइए देखते हैं कि आखिर कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग क्या है। आखिर देखिए कि हमारी जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आखिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने की आवश्यकताएं क्यों पड़ी, इसको सबसे पहले जानिए। एक पहला टर्म है कोडिंग और दूसरा टर्म है डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग जो है, यह जो है एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस है। क्या है? एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस है। यानी जो कोड किया रहेगा उसके विपरीत उसी नियम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसको डिकोड कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आखिर कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने की हमारी आवश्यकताएं क्यों पड़ी। तो देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने की आवश्यकताएं क्यों पड़ी, इसको पहले जानते हैं। तो कोडिंग का यूज और कोडिंग का मतलब पहले जानते हैं। कोडिंग का यूज क्यों किया जाता है और कोडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे जो डिफेंस है क्या करता है, या किसी भी चीज़ को सेक्रेट करने के लिए, किसी भी चीज़ को सेक्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग कर देते हैं। जैसे क्या किया कि जैसे कोई राफेल है, राफेल का कोड कर दिया इसे 3 4 5। अब देखिए, जो सेना में है लोग, उनको केवल 3 4 5 कहा जाएगा तो वे लोग समझ जाएंगे कि राफेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राफेल की बात। यानी किसी अर्थपूर्ण शब्द को विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन बनाना क्या कहलाता है? वह कहलाता है कोडिंग। और किसी अर्थविहीन शब्द या वाक्य को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण बनाना, यानी उसी नियम के अनुसार अर्थपूर्ण बनाना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है डिकोडिंग। क्या कहलाता है? हेल को हमने 3 4 5 कर दिया। ठीक उसी प्रकार अब कोडिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं कोडिंग क्या होता है। कोडिंग के बारे में हम आप सभी को बताते हैं। कोडिंग की परिभाषाएं क्या होती है कि किसी अर्थपूर्ण शब्द या वाक्य को अर्थविहीन बनाना क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है। किसी अर्थपूर्ण शब्द को, किसी अर्थपूर्ण शब्द या वाक्य, शब्द हो या वाक्य हो, क्या हो? शब्द हो या वाक्य, शब्द हो या वाक्य को, शब्द या वाक्य को क्या करना? अर्थविहीन बना देना, अर्थविहीन कर देना, मीनिंगलेस कर देना। क्या कर देना? मीनिंगफुल टू मीनिंगलेस। यह हमारा कोडिंग है। अर्थविहीन करना क्या कहलाता है? तो कोडिंग कहलाता है, करना। और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? किसी अर्थविहीन शब्द या वाक्य को, किसी अर्थविहीन शब्द या वाक्य को अर्थपूर्ण करना। क्या करना? अर्थपूर्ण करना, यानी मीनिंगलेस टू मीनिंगफुल। अर्थपूर्ण करना क्या कहलाता है? अर्थपूर्ण करना। यह हमारा कहलाता है डिकोडिंग। और ऊपर वाला क्या कहलाता है? कोडिंग। अब आइए कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को हम लोग अर्थविहीन कैसे करेंगे, उसको जानते हैं। देखिए, जैसे हमारा अभी मैंने बताया था कि राफेल को 3 4 5, और इसका जो कोडिंग है, इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका ज़्यादातर यूज डिफेंस में होता है, रक्षा में होता है। रक्षा मंत्रालय के जितने भी हमारे फोर्सेज हैं वे सभी यूज करते हैं। क्या? और पहले जो टेलीग्राम आता था उसमें कुछ विशेष चिन्ह होते थे, उसके द्वारा हम लोग क्या करते थे, वह कोड करता था। जैसे कि राम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे RAM लिखा हुआ है राम, तो इसको लिख दिया मान लीजिए कि 5 6 7,
तो ऐसे वह क्या करता था, इस अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन बना देता था और वहीं हमारा क्या हो जाता था, कोडिंग। और जो हम लोग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है जो ये 5 अर्थविहीन शब्द है, अब इसी नियम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसको डिकोड करेंगे। तो हमारा कोडिंग क्या हुआ, किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन बनाना क्या कहलाता है, कोडिंग। और किसी डिकोडिंग जो होता है, किसी अर्थविहीन शब्द या वाक्य को अर्थपूर्ण बनाना किसी विशेष नियम के अनुसार डिकोडिंग कहलाता है। देखिए ये सभी मैंने उस दिन क्लासेज में करा रखा था, लेकिन क्या हुआ कि नेट की प्रॉब्लम की वजह से क्लासेज डिस्टर्ब हो गई, जिसके कारण मैंने फिर से क्लासेस को शुरू से स्टार्ट किया है। तो आइए, कोडिंग और डिकोडिंग हमने देख लिया, अब हम लोग समझेंगे कि आखिर कोडिंग और डिकोडिंग के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, कि आखिर उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। आप लोग केवल नोट्स बनाइए, एक प्रॉपर नोट्स, हम पूरे क्वेश्चन को पूरी कोशिश के साथ पूरे टाइप को क्लियर करवा देंगे। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर एग्जाम में रीजनिंग से 12 से 15 क्वेश्चन जो हैं कोडिंग डिकोडिंग में से आते हैं। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 12 से 15 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग एंड देयर यूजेज पे आएंगे, यानी कोडिंग डिकोडिंग और उसके जो यूज हैं उस पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में जानते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से जो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट आता है अंग्रेजी वर्णमाला, कि आखिर अंग्रेजी वर्णमाला पर क्वेश्चन आता है। क्या आता है, अंग्रेजी वर्णमाला। फर्स्ट हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। सेकंड जो हमारा होता है वह होता है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और हमारा थर्ड होता है मिश्रित कोडिंग। क्या होता है, मिश्रित कोडिंग। यह हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, यह हो गया हमारा, पहला हो गया अंग्रेजी वर्णमाला पर। ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और तीसरा हो गया हमारा मिश्रित कोडिंग पर आधारित प्रश्न। चौथा जो होता है वह होता है शब्द समूह पर। क्या होता है, शब्द या समूह पर आधारित प्रश्न, शब्द समूह पर आधारित प्रश्न। ठीक है, शब्द समूह पर आधारित प्रश्न। इन सारे टाइप को हम लोग करेंगे, एक एक पॉइंट करके हम लोग धीरे धीरे क्लियर करेंगे। इसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, वे जब क्लियर हो जाएंगे, लगभग सभी लोगों को मालूम होते हैं, लेकिन उसको एक बार क्लियर कराना और पूर्णतः शुरू से हम लोग क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो होता है शब्द समूह। ठीक है, शब्द समूह पर आधारित प्रश्न जो होता है, उसके बाद होता है भाषा पर आधारित प्रश्न, भाषा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यानी कुछ भाषाएं दी हुई होंगी, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसको कराएंगे। ठीक है, भाषा पर काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, केवल इसकी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अगला जो है वह है हमारा कि विविध मिसलेनियस टर्म जो आते हैं इसके, उसको देखेंगे। ठीक है, यह हमारे हो गए कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों को इतने टाइप पढ़ना है, और इतने टाइप को हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, एक दिन में देखिए यह जो टाइप्स है ना, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यह मेन टाइप है कि इस पर अंग्रेजी वर्णमाला में भी लगभग बहुत सारे टाइप होते हैं, उन टाइप को हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। तो इस अंग्रेजी वर्णमाला वाले को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, उसकी कोडिंग क्या है, इसको पहले क्लियर करेंगे, और फिर उस पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिर उस पर क्वेश्चन करता है तो कैसे करता है, क्वेश्चन को कैसे कैसे चेंज करता है, इन सब को हम लोग करेंगे, एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग केवल इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज के जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, और उसके पहले बेसिक पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे ज़रूरी है कि बेसिक पॉइंट क्लियर हो। ठीक है, देखिए हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ABCD कितने होते हैं। ठीक है, या 26 होते हैं। क्या होते हैं, 26 होते हैं, सभी लोगों को पता होगा। फिर ठीक है, सभी लोगों को पता होगा कि यह क्या होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यह 26 के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या जानना है कि आखिर मैंने फिर से नर्सरी वाली क्लासेज को स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने एक ऐसे
क्वेश्चन को स्टार्ट किया, ऐसे टॉपिक को स्टार्ट किया है जिसमें नर्सरी वाले क्लासेज का फिर से यूज करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग एकेडमिक पढ़ के तभी आते हैं आगे की क्लासेज में। क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेट, क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेट, बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है, या अल्फ़ाबेट पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए आखिर इसके जो हमारे बेसिक टर्म है उसको देख रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारा ए का कोडिंग जो होता है, एक बी का, ऐसे ही जो संख्याएं होती है वहीं उसका क्या होता है, कोडिंग होता है, ठीक है। यहीं क्या होता है, उसका कोडिंग हो जाता है, ठीक है, यहीं उसका कोडिंग हो जाता है और यहीं हमारा इसका कोडिंग हो गया, ठीक है। यानी ये 26 लेटर होते हैं। अगर क्वेश्चन करें कि अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं तो 26 होते हैं, और इस 26 लेटर भी दो पार्ट में होते हैं, एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसमें सेमी वॉवेल की बात नहीं होती है क्योंकि यह ग्रामर नहीं है, ग्रामर की बात नहीं है। यहाँ जो बात है वह केवल और केवल रीजनिंग की बात है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है वॉवेल, वॉवेल भी 5 होते हैं, कौन कौन, तो ए, ई, आई, ओ, यू, और एक होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यह होता है हमारा 26, यानी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके जितने भी लेटर होते हैं ये सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, सभी कॉन्सोनेंट होते हैं और कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आते हैं। अब आइए अगले टर्म को देखते हैं कि आखिर कॉन्सोनेंट में लेटर जो होते हैं वे कौन कौन होते हैं और वॉवेल में लेटर होते हैं। यह देख लीजिए कि ए, ई, आई, ओ, यू जो हैं इनको छोड़ दिए, जितने बचे वे सभी क्या हुए, कॉन्सोनेंट हुए। लेकिन हमको वॉवेल कॉन्सोनेंट से मतलब कब है, जब इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। आप लोग बस केवल यही याद रखिएगा कि ए, ई, आई, ओ, यू को क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं, ऐसे आप सभी को पता भी होगा। अब आइए देखते हैं कि इसके कोड को कैसे याद करेंगे। इसके लिए कुछ ट्रिक होते हैं, ठीक है, कंपल्सरी ट्रिक है सभी को। जो इसके याद करने के जो ट्रिक हैं वह कौन कौन से ट्रिक हैं, ठीक है। चलिए इसके याद करने के ट्रिक को देखते हैं। देखिए यह जो हमारा टॉपिक है इसमें क्वेश्चन कैसे करता है और क्या पूछता है। देखिए जैसे यहाँ पर रमेश लिख दिया, रमेश लिख दिया और इसका कोड लिख दिया LMTUV, ठीक है, H, ऐसे कुछ लिख दिया, ठीक है। ऐसे कुछ क्या किया, लिख दिया, ऐसे ही कुछ कोड लिख दिया और पूछेगा कि सुरेश का कोड। तो आखिर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या वृद्धि क्या कमी हो रही है, इसको देखना जरूरी होता है। तो आइए इससे देखते हैं कि क्या वृद्धि और क्या कमी होती है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको कोड को देखेंगे। कोड, आखिर कोड क्या है। जैसे अगर कोई पूछे कि F का कोड क्या होता है, तो F का कोड 6 होता है। तो आखिर इस कोड को याद करना जरूरी होगा तभी ना क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आइए इसके लिए कुछ ट्रिक है जो आप सभी लोग जरूर ही जानते होंगे। काफ़ी इजी ट्रिक है, फेमस ट्रिक है, ठीक है। इजोटी, क्या है, इजोटी। देखिए यह 5 होता है, यह 10 होता है, यह 15, यह 20, यह 5 हो गया, यह 10, यह 15, यह 20 और यह क्या हो गया, 25। इसे क्या कहते हैं, इजोटी। क्या कहते हैं, इजोटी। यह क्या हो गया, इजोटी। अब देखिए इस ट्रिक का महत्व क्या है, इस ट्रिक का यूजेज क्या होता है, इसको हम दिखाते हैं। तो आप लोग एक बार इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लें कि आखिर इस ट्रिक का महत्व क्या है और इस ट्रिक से क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो हम लोग इस ट्रिक का यूज कैसे करेंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आइए, क्योंकि देखिए ABCD ऐसे तो इजी वे में आप याद कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर आधारित कि देखिए अगर पूछे कि L का कोड क्या होगा, L दिया रहे L का कोड, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखेंगे कि L क्या किसके बाद आता है, तो L आता है J के, L J के बाद आता है, यानी 10 के बाद आएगा। तो हम देखेंगे 10 के बाद 11 K आ गया और 12 क्या हो गया, L हो गया, ठीक है। तो हमारा L कितने स्थान पर आ जाएगा, तो 12वें स्थान पर। ऐसे ही अगर कोई पूछ दे कि R का कोड कितना होता है, ठीक है, R का कोड, तो देखिए काफ़ी इजी वे में क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। R का कोड कितना होता है, तो R जो है O के बाद आता है, तो O के बाद P, Q और R, यानी R कितने स्थान पर आ गया, P, Q, R। R का कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18, ठीक है। इसको याद करने की एक और, यह तो 5 वाला कोड है ना, एक होता है 3 वाला कोड। कितने वाला, 3 वाला कोड होता है। जैसे एक और कोड होता है इसका CF O
RUX, इसे कहा जाता है सिफिलोरेक्स। यह होता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। यह हो गया 3 वाला, यह हो गया 3 वाला और यह हो गया 5 वाला। आप इजी वे में याद कर सकते हैं और इसका भी यूजेज ठीक उसी प्रकार है जैसे कि इसका यूजेज है, ठीक है। आप लोग काफ़ी इजी वे में कर सकते हैं। अब देखिए एक और इसका जो टर्म होता है वह है अपोजिट वाला। क्या है? अपोजिट वाला। उस अपोजिट वाले को देख लेते हैं तो हमारे अल्फ़ाबेट पर जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए पहले इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन जितने भी बनते हैं पहले हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग वाले, यानी अल्फ़ाबेट पर इंक्रीजिंग वाले, फिर देखेंगे डिक्रीजिंग वाले और उसके बाद देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों दिया है वैसे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो है टाइप 1, अल्फ़ाबेट का टाइप 1 है। अल्फ़ाबेट 1 टाइप क्या है? टाइप नंबर क्या है? तो 1 है, ठीक है। आइए अल्फ़ाबेट के टाइप नंबर 1 को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यह जो है हमारा इंक्रीजिंग वाला क्वेश्चन है, यानी बढ़ने पर आधारित है, बढ़ने पर आधारित, ठीक है। देखिए आराम से इजी वे में कर रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करने लगेंगे। केवल आप लोग क्या करें, धैर्य बनाए रखें, केवल देखते रहें क्लासेज को, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ठीक है। एकदम जीरो लेवल से क्लासेज को हम स्टार्ट करते हैं, कहीं भी स्टार्ट करते हैं जीरो लेवल से करते हैं। तो जो लोग पुराने हैं, जो लोग कहीं पढ़े हैं, उनको तो थोड़ी सी परेशानियाँ होंगी कि काफ़ी ईजी वे है, इजी वे में कर लेंगे, लेकिन उनका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, तो ये क्वेश्चनों का फॉर्मेट क्या होता है उस फॉर्मेट को एक बार लिख दे रहे हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुरेश को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुरेश, इंग्लिश में लिख देते हैं, चाहे कुछ दूसरा नाम लेते हैं, जैसे मोहन ले लिया मैंने, किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को, ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को मोहन को NP, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यह इंक्रीजिंग वाला है, यानी बढ़ने पर आधारित। इसमें क्या होगा, बढ़ेगा, 1 बढ़े, 2 बढ़े या 3 बढ़े, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अगले टर्म को देखेंगे, ठीक है। NPI, उसके बाद B और उसके बाद O लिखा जाता है। NPO लिखा जाता है, किसको? मोहन को NPO लिखा जाता है, NPO लिखा जाता है। एकदम आराम से, काफ़ी स्लोली कर रहे हैं, ठीक है, लिखा जाता है। तो बताएं उसी सांकेतिक भाषा में, देखिए क्वेश्चन को हम क्या कर सकते थे, बोर्ड पे दिखवा सकते थे, लेकिन हमने जो कंसेप्ट का कहीं भी क्लासेज लिया है, इसके पहले भी बहुत सारे चैनलों पर क्लासेज लिया है, तो जब भी लिया है कंसेप्ट का क्लासेज, तो उस क्लासेज में मैंने कंसेप्ट को अपने पेन से यानी मार्कर से लिखकर ही क्लियर कराया है, ठीक है। तो बताएं उसी सांकेतिक भाषा में जो है सोहन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सोहन को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में सोहन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, ठीक है, क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यह जो हमारी हो गई क्वेश्चन हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन इतना बड़ा रहेगा, लेकिन हमको कुछ करना नहीं है। क्या करना है, मोहन यहाँ पर लिख दिए मोहन और इसके सामने लिख दिया इसका कोड, ऐसे तीर बनाए कोड लिखे NPIBO, NPBO लिख दिया मैंने। अब हमें लिखना क्या है, इस सोहन को लिखना है और इसी सांकेतिक भाषा में मोहन का मैंने कोडिंग कर दिया। अब सोहन को कैसे लिखेंगे, ठीक है, सोहन। अब देखिए इसी नियम के अनुसार लिखना है, ऊपर वाले में जो इसमें काम होगा वही इसमें भी काम करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर मोहन हो गया, तो मोहन में M का कोड कितना होता है, यही ज़रूरी है कि हमारे पास कोड का नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने कोड को बताया। और जो क्लासेज है आज लंबा नहीं लेंगे,
कल जो संडे है उसमें क्लासेज जो लेंगे काफ़ी लंबा क्लासेज लेंगे, क्योंकि देखिए क्लासेज दो ही क्लासेज मुझे लेना है सैटरडे और संडे को, क्योंकि अभी क्लासेज पर डे 2 ही क्लासेज होंगी, ठीक है। तो रीजनिंग की क्लासेज मैं रेगुलर स्टार्ट करके रखता हूँ, क्योंकि मैथ्स में मैंने 3D स्टार्ट किया था, उसमें एक टॉपिक क्लियर कराया है। साइंस 4 डेज चलेंगे, जिसमें फिजिक्स 3 चैप्टर्स क्लियर हो गए हैं, और साथ ही साथ बायोलॉजी के लगभग 5-6 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी हम स्टार्ट करेंगे, उसके भी कुछ पॉइंट्स को क्लियर कराते हुए आगे बढ़ेंगे। इन तीनों को साथ लेकर चलेंगे। तब तक बायोलॉजी के कुछ और पॉइंट्स को हम क्लियर करवा देना चाहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी से इंटरनल क्वेश्चन आते हैं, आंतरिक क्वेश्चन, और फिजिक्स से न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, उसको भी करवाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यह हो गया मोहन। एम जो है कितने पर आता है 13 पर, ओ जो है कितने पर आता है 15 पर है, और एच जो है कितने पर आता है, वह आता है 8 पर, ए आता है हमारा 1 पर, और एन आता है 14 पर। यह हमारा हो गया कोड, ठीक है। अब इसमें हमें एन का लिखना है, तब एन कितने पर आता है 14 पर, पी कितने पर 16 पर, यह 9 पर, यह 2 पर, और यह कितने पर, तो यह आ गया हमारा 15 पर। अब देखिए क्या है, इधर 13 है तो यह हो गया 14, बढ़ा कितना है तो 1 है। तो ये इसका भी हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग कर लेंगे। एस कितने पर आता है, एस जो होता है 19 पर आता है, वो 15 पर, 8 पर, और यह 1 पर, और यह 14 पर। अब कुछ करना नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, आराम से करना है। देखिए फर्स्ट वाले में 1 बढ़ा, यानी यह 13 था तो यह क्या हो गया 14। तो इसका जो एस है ना, एस 19 पर है, तो एस के बाद क्या आएगा 20, टी आएगा। क्या आएगा, एस के बाद क्या आएगा टी, 1 बढ़ा दिए। दूसरे वाले में देखिए यह 15 है तो यह 16 हुआ है, तो ये भी क्या करेंगे, 15 है ना, तो इसको क्या करेंगे 16, यानी ओ के बाद 1 बढ़ाएंगे, 1 बढ़ा है तो 1 बढ़ा देंगे, यहाँ पर पी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एच है, तो एच से 8 है तो यह 1 बढ़ा हुआ है, 9 हुआ है, तो इसमें भी 8 है, एच के बाद 1 बढ़ा करके लिख देंगे, आई लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ए है तो ए के बाद बी कर देंगे, ए के बाद क्या करेंगे बी कर देंगे, नहीं 1 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बढ़ा करके लिख दिए, तो यहाँ पर बी हो गया। अब देखिए एन है तो एन से भी 1 बढ़ा हुआ है, 14 है तो 15 हुआ है, तो बी इधर भी एन है तो 1 बढ़ा करके ओ लिख देंगे। ऐसे भी अगर क्वेश्चन ऐसे दिए रहे ना तो कुछ करते नहीं, केवल देखिए ये जो 4 लेटर्स हैं ना, यह दोनों के समान है, तो केवल फर्स्ट वाले में चेंजिंग करते हैं, और जो समान है ना, सो समान के लिए समाने लिख देते, क्योंकि ऊपर वाले नियम का फॉलो करके ही नीचे वाला चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जरूर ही समझ गए होंगे कि करना क्या है। जो जो ऊपर वाले में हो रहा है ठीक उसी प्रकार नीचे में कर रहा है। ऊपर वाले में सभी में 1-1 बढ़ रहा है, तो नीचे वाले सभी में 1-1 को बढ़ा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार हम लोग जो मोहन को निपीबो लिख रहे थे, तो उसी प्रकार सोहन को टीपीबो लिख देंगे, ठीक है, टीपीबो लिख देंगे। तो चलिए अब इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोग नहीं लिखेंगे, इतने बड़े क्वेश्चन को हम नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, केवल हम बताएंगे कि सोहन, और उसके आगे लिख देंगे कि ये कहा जाता है, तो आप लोग फाइंड करके बताइएगा, ठीक है। यह इंक्रीजिंग वाला है। उसके बाद आता है डिक्रीजिंग वाला। क्या आता है डिक्रीजिंग वाला। और इन सभी टर्म को जानने से पहले हमारे पास केवल कोडिंग का ज्ञान होना आवश्यक होता है, कि हम लोग कोडिंग कैसे याद रखें। तो कोडिंग को हमेशा याद करके रखिए। इसलिए क्लासेज आज लंबा नहीं लेंगे, कल लंबा लेंगे क्लासेज, और उसमें जो है पूर्णतः लगभग अल्फ़ाबेट के लगभग टाइप को हम क्लियर कर देंगे। अल्फ़ाबेट के लगभग टाइप को क्लियर कर देंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइप हैं, उन सारे टाइप को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद संख्याओं पर जाएंगे। उसके बाद मिसलेनियस, यानी 2 डेज क्लासेज हैं, तो अगले जो सैटरडे की क्लासेज होगी वो तो लंबा होगी। ये 1 आवर की क्लासेज हम लेंगे, आप लोग बस केवल क्लासेज को देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लासेज थोड़े से कम ले रहे हैं, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। जो नए हैं उनको समझ में नहीं आएगा, पुराने वाले हैं उनको तो पक्का समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो एकदम 0 लेवल पे हैं, काफ़ी 0 लेवल पर। थोड़े थोड़े लेवल बढ़ाएंगे, और लेवल के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। लेवल हमेशा बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। चलिए कोडिंग डिकोडिंग जो है काफ़ी इजी चैप्टर है, और रीजनिंग का एक जो कहा जाता है लाइफ लाइन, एग्ज़ाम का लाइफ लाइन जो कहा जाता है ना, यह एग्ज़ाम के क्रैक का लाइफ लाइन है, क्रैक का लाइफ लाइन है। और क्रैक को आपको
मेरिट में बदलने का जो काम करता है वह करता है आपका साइलोगिज्म, ठीक है। स्टेटमेंट इज ऑप्शन साइलोगिज्म। यह जो है क्रिक को, मतलब आपने एग्जाम पास किया तो उस एग्जाम को मेरिट तक ले जाएगा कौन, तो साइलोगिज्म, क्योंकि वह सबका अच्छा नहीं होता है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, ठीक है। साइलोगिज्म जो होता है सबका अच्छा नहीं होता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर एप्पल, क्या लिखा, एप्पल, ठीक है। एप्पल को हमने लिख दिया, यहाँ पर हम लोगों ने एप्पल लिखा, आराम से एकदम क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि यह क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार का है, क्वेश्चन या उसी प्रकार का है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एप्पल को हमने लिख दिया PQRN, ठीक है। उसके बाद जी, एप्पल को हमने लिख दिया PQRNG, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं रामोला, क्या दे दिया, रामोला, रामोल, क्या दे दिया, ऊपर 5 लेटर है, नीचे भी दे दिया 5 लेटर। तो बताइए रामोल को क्या लिखेंगे, ठीक है। रामोल को क्या लिखेंगे, तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, ऊपर वाले टर्म को देखिए और नीचे वाले टर्म को देखिए। यह इंक्रीजिंग वाला क्वेश्चन है, यानी या तो 1 बढ़ेगा 2 बढ़ेगा। देखिए मैं टाइप इसलिए बता रहा हूँ ना कि कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो एक एक करके मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ना कि आपके माइंड में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं आए कि कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। ये सभी एक टाइप हैं, ठीक है। क्या है, टाइप है। यह हमारा बढ़ने वाला है, घटने वाला, और कल जो होगा दोनों, यानी बढ़ेगा एक ही क्वेश्चन में बढ़ेगा और घटेगा भी। आप इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग बना भी लिए होंगे, आइए देखते हैं। एप्पल का हमारा A का 1 हो गया, P जो है 16 और यहाँ पर 16, यह 12 और यह 5 पर आ गया, ठीक है। अब देखिए B का कोड कितना होता है, 2। अब Q है, Q का कोड कितना होता है, 17, R का 18 होता है, N का जो कोड होता है वह होता है 14 और G का कोड होता है 7, क्या होता है, G7 क्या है, सदस्यों की एक संगठन भी है, ठीक है। अब रामोल को देख लेते हैं, यह 18 हो गया, यह 1 हो गया, यह हो गया हमारा 13, यह 15 और यह 12 हो गया। कुछ करना नहीं है, काफ़ी इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। आइए 1 का 2, यानी 1 बढ़ रहा है तो 18 में 1 बढ़ाएंगे 19 हो जाएगा, और 19 पर कौन आता है, S आता है। अगला टर्म देखिएगा, यह क्वेश्चन जो है P है 16 है तो 17 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, 1 ही बढ़ रहा है, तो यहाँ पर A है तो यहाँ पर B लिख दिए। अगला जो है P है 16 है लेकिन 18 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है ना, तो यह 13 है तो क्या करेंगे 15, और 15 पर O आता है। फिर अगला देखिएगा L है 12 से हो जा रहा है 14, यानी कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो ये 15 है तो क्या होगा 17, और 17 पर क्या आता है, तो Q आता है। हमारे पास कोड की ज्ञान होना आवश्यक है कि आखिर कोड कैसे आता है और उसका डिकोड कैसे आता है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। तो इसको अगर आप याद कर रहे हैं ना, इसको अगर आप याद कर ले रहे हैं ना, तो कोडिंग डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप अच्छे वे में, इजी वे में कोडिंग डिकोडिंग को कर लेंगे, ठीक है। आइए देखिए, यह हो गया हमारा 15 था तो 17, और यह देखिए 5 है तो 7 हुआ है, तो यह 12 है तो क्या होगा 14, और 14 पर क्या आता है N, यानी हम रामोल को क्या लिखेंगे, SBOQN, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी वे में कर सकते हैं हम क्वेश्चन को, काफ़ी इजी वे में और अच्छे से क्लियर करते हुए क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफ़ी इजी कंसेप्ट है। अब देखिए इस पर एक अपोजिट वाला होता है, उस अपोजिट वाले को हम बता देते हैं और फिर आगे क्लासेस को एंड करते हैं, ठीक है। आगे क्लासेस को एंड करते हैं क्योंकि अपोजिट वाले का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अपोजिट वाले का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। चलिए अपोजिट वाला जो है समझ लेना काफ़ी जो है, और अपोजिट टर्म से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन उसको याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। अपोजिट के लिए जो हमारे लेटर होते हैं, कुछ इनका पेयर जो होता है 13 पेयर होता है अपोजिट, ठीक है। आइए अपोजिट का पेयर देखते हैं। यू जो होता है FBYLOVE, ठीक है, VESH IRTG AZ PK MN JQ CX, ठीक है, PK MN JQ CX DW, यह हमारे हो गए इसके अपोजिट लेटर का पेयर, ठीक है। अब इसको याद करने के भी बहुत सारे ट्रिक, बहुत सारे फेमस ट्रिक हैं, उनमें से कुछ आप सभी को बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए UF को कहा जाता है उफ बाय
और देखिए यह पूरे टर्म को जब आप मिला लीजिएगा ना, तो इस लेटर के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे कि यह लेटर क्या है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग जरूर ही जानते होंगे, यह क्या है, लव, क्या है, लव। तो उपवाई लव क्या है, लव, ठीक है। अब देखिए यह हमारा होता है SHIR, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं ना कि इस सर जो दिया हुआ है, ठीक है, यह सिर क्या है, SHIR, यह तालाबे स वाला है, ठीक है, सिर। अब देखिए यह TG, इसी को शर्ट भी बना दिया जाता है, TG। इस TG को क्या कर सकते हैं, GT भी लिख सकते हैं, इस TG को GT भी लिख सकते हैं। जैसे GT रोड के बारे में आप लोग जानते होंगे, GT रोड। PK फिल्म है, PK फिल्म के बारे में आप लोग जानते होंगे। यह क्या है, मन, MN से क्या हो गया, मन। JQ से जानबे करते हैं, जय काली हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ट्रिक हैं, आप याद कर सकते हैं, CX, ठीक है, और DW। अगर कुछ भी आपको दिक्कतें होंगी तो सीधे आप याद कर लीजिएगा UFBY LOV SHIR TG AZ PK MN JQ CX TW। मात्र एक काफ़ी छोटे यहाँ हैं, तो इसको याद रखिएगा ना, तो काफ़ी अच्छे वे में क्लियर करेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो उसके लिए क्या है कि जिसका भी अपोजिट निकालना है ना, 27 में से घटा करके उसे निकाल लीजिएगा। जैसे U जो होता है यह 21 पर आता है और यह क्या होता है, 6 पर आता है, यह 2 पर, यह 25 पर। दोनों का योग जो है अगर 27 आ रहा है तो हमारा अपोजिट है, अगर 27 नहीं आ रहा है तो हम जो अपोजिट याद किए हैं या जो निकाले हैं वह गलत निकाले। जैसे आपको L का अपोजिट निकालना हो, आपको यादें नहीं है, ठीक है, और उसका अपोजिट ज्ञात करना है, आपको याद नहीं है, तो उसको करेंगे क्या। देखिए L का अपोजिट, L का मतलब क्या हो गया, कितने पर है, 12 पर, ठीक है। तो L का अपोजिट निकालने के लिए 27 में से घटा दीजिए, 27 माइनस 12 कितना हो गया, 15, और 15 पर क्या आता है, O आता है। तो L का अपोजिट क्या हो गया, O हो गया। आराम से कर सकते हैं। जैसे आपको E का अपोजिट निकालना है, E का कोड कितना होता है, 5। क्या करेंगे, 27 में से 5 गया, 22 आ गया, और 22 पर कौन आता है, V। तो हमारा V क्या हो गया, यहाँ पर VE है, तो V हमारा क्या हो गया, E का अपोजिट हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, ये नहीं है कि U दिया रहे तभी F उसका अपोजिट होगा, F का भी अपोजिट U होगा। ये नहीं कि सीधा दिया है तो हम लोग सीधे के चक्कर में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। U का भी अपोजिट अगर F है तो F का अपोजिट भी U है। यहाँ पर जैसे वह ऐसा नहीं है कि मैं आपके विरोधी हूँ तो आप हमारे विरोधी हैं या नहीं, कन्फर्म है कि आप भी हमारे विरोधी हैं, आप भी हमारे विरोधी हैं। यहाँ पर दूसरा टर्म नहीं चलता है, यहाँ पर सीधा के सीधा चलता है, ठीक है। जैसे आपको M का अपोजिट निकालना है तो M कितने पर होता है, 13 पर होता है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 27 माइनस 13 कर दिए, हमारा 14 आ गया, और 14 पर N होता है तो हमारा N आंसर हो गया। काफ़ी ईजी वे में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको याद करने के बाई लव सिर GT PK MN जो है AZ PK MN JQ CX DW, JQ का जो भी आप याद कर सकते हैं। मन PK फिल्म का नाम है, याद रहेगा, आप सभी लोग देखे होंगे, आमिर खान की फिल्म है, आप सभी लोग जरूर ही देखे होंगे, लगभग लोग तो जरूर ही 99% लोग तो जरूर देखे होंगे, या 90% तो जरूर ही देखे होंगे। काफ़ी कुछ दिनों इसको लंच किए हुए हो गया है। यह MN का मतलब मन, JQ का मतलब जयकार। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके बारे में मत सोचिएगा, आपको याद करना है, बस इसको सोच कर रखिएगा कि हमें याद करना है। और इसको याद करके रखिएगा स्टॉक में, जैसे लीवर A और D का संचय करके रखता है ना स्टॉक में, जहाँ ज़रूरी पड़ता है वहाँ ले जाता है, वैसे ही आप लोग इसको स्टॉक में रखिएगा। जब ज़रूरी पड़ेगा तो हम इसका यूज करवाएंगे, ठीक है। जो नए हैं और जो पुराने हैं वे तो जानते ही होंगे कि इसका यूज कैसे होता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर इसका यूज करके क्वेश्चनों का, जब हम मिश्रित कोडिंग पढ़ाएंगे ना तो उसमें क्वेश्चन काफ़ी क्या होगा कि बढ़ेगा घटेगा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा उसमें अपोजिट भी दे देगा। तो उन सारे नियम का फॉलो करके हम लोग बनाएंगे, सब नियम को पालन करेंगे और सभी नियम के बारे में देखेंगे। तो आज के क्लासेस को हम यही कर देते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जितने लोग इस चैनल पे नए हैं वे लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लें। और हाँ, आप लोगों से एक सहयोग की अपेक्षा है कि आप लोग वीडियोज़ को डाउनलोड नहीं करें, कम से कम 25 मिनट 30-20 मिनट वीडियोज़ को देखें तभी डाउनलोड करें। क्योंकि देखिए आप लोग देखेंगे तभी जाकर इस पे ऐड आएंगे तभी जाकर कुछ क्या होगा, हमारी इनकम्स होंगी। इनकम नहीं होगा तो क्लासेस जो हैं, देखिए
और ऐड जो भी आ रहा है ना, हम लोग कुछ आपसे ले नहीं रहे हैं, जो भी ऐड आ रहा है ना उसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ऐड को, ठीक है। स्किप को, उस ऐड को स्किप नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ डाउनलोड मत कीजिएगा। कितने 200 या 300 MB की क्लासेज होंगी, खूब होंगी तो 200 या 300 MB की क्लासेज होंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार क्लासेज को देखें, डाउनलोड से बचें। हम लोग डाउनलोड सेटिंग को नहीं हटाने वाले हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चाहे तो हम डाउनलोड सेटिंग को हटा सकते हैं, लेकिन आप सबसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोग ज़रूर ही सहयोग करेंगे और चैनल के ग्रोइंग में साथ देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग साथ दे रहे हैं और चैनल पर डेली सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं, साथ ही साथ लाइक कमेंट भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर ही वीडियोज़ को डाउनलोड नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखेंगे और वीडमेट वगैरह का यूज ना करें, क्योंकि चाइनीज ऐप है, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक बातें बता देना चाहता हूं कि हम लोगों की जो पेड क्लासेज है, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ एग्ज़ामों की पेड क्लासेज चल रही है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। और अत्यधिक लोग ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ इससे संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन हैं वहाँ पर एक बेहतरीन ढंग से क्लासेज मिलेंगी, आपके डाउट क्लियर करवाए जाएंगे, PDF का सॉल्यूशन होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का PDF मिलेगा, साथ ही साथ क्वेश्चन सीरीज का PDF मिलेगा, जो कि ये नहीं कि कहीं से क्लासेज आप बीटेक की कर रहे हैं और उसमें MBA की क्लासेज चल रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो भी होगा परफेक्ट होगा, आपके सिलेबस के अनुसार होगा, आपके एग्ज़ाम के पेपर के अनुसार होगा और वैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पेपर में ज़रूर ही आएंगे। अब आपको पूरे सिलेबस पढ़ा दिया जाए और बोल दिया जाए कि इसमें से ही आएगा, तो उसमें से तो आएगा ही, लेकिन पूरे सिलेबस को आप कवर करते करते लगभग 6 पंचवर्षीय योजना से आगे चले जाएंगे और आपका सिलेबस जब तक कंप्लीट होगा तब तक आप काफ़ी अत्यधिक दबाव में, अत्यधिक प्रेशर में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें उस पॉइंट की ज़रूरत है, हमें उस पिन पॉइंट की ज़रूरत है जिस पिन पॉइंट के द्वारा एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है। ये नहीं कि पूरे सिलेबस को हम लोग देखें, ठीक है। उस पिन पॉइंट की ज़रूरत है जिस पिन पॉइंट के द्वारा क्लासेस को, जिस पिन पॉइंट के द्वारा एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है। तो आप लोग उस क्लासेस को ज्वाइन करें और उसको ज्वाइन करने के लिए केवल आप लोग 776504461 पे मैसेज करें। इस पर मैसेज करके आप मैसेज करेंगे, केवल हाय लिख कर भेजें, वहाँ से आपको टेक्निकल टीम मिलेंगी जो आपके बारे में, आपके क्लासेस के बारे में सारी चीज़ों को बताएंगी। और यह क्लासेस जो है डिस्टर्ब होने का कारण भी आप लोग जानते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उस प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही यह क्लासेस डिस्टर्ब चल रही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वह प्रॉब्लम्स बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है वहाँ से जो नेट की कनेक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं चल रही है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वह गवर्नमेंट बिजली की सप्लाई भी दूसरे राज्यों से लेकर के कर रही है, तो इसलिए बिजली की सप्लाई भी काफ़ी कम दे रहा है, क्योंकि जो कांटी वगैरह के क्षेत्रों में बिजली है वहाँ पर बाढ़ की स्थितियाँ हैं, जिसके कारण वहाँ से बिजली सप्लाई भी कम हो रहा है। तो आप लोग केवल धैर्य बनाए रखें। अभी 2 क्लासेज ले रहे हैं, सैटरडे संडे, यानी कल रीजनिंग की एक और क्लासेज लेंगे, जिसमें काफ़ी लंबा क्लासेज लेंगे हम और सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। अत्यधिक लोग क्या करें, इसको देखें, बार बार देखें, कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर संपर्क करें। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। और आप लोग पेड क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे तो डायरेक्ट टीचर का नंबर मिलेगा, जिससे आप रूबरू होंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, जो सब्जेक्ट चल रहा है वहाँ से आप उसके एक्सपर्ट टीम से आप ज़रूर ही पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।